अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं और मेरे दोस्त एक बैठे हुए थे और बैठे बैठे वो इंस्टाग्राम चला रहा था। तो वहीं पे उसने मुझसे एक बात बोली, देख भाई हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी वर्क करते हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जाके हमें इतना बड़ा पैकेज नहीं मिलने वाला है, ना ही हम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे जितना कि आजकल ये क्रिंज कंटेंट बना के हो रहे हैं। तो मैंने भी इस बारे में सोचा कि भाई आखिरकार ये लोग इतना फेमस क्यों हो रहे हैं, लाइक लोग क्यों एंड फालतू कंटेंट पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों नेटफ्लिक्स और इन सब के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों लोग इंफॉर्मेशन कंटेंट को छोड़ के एक फालतू कंटेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्यों लोग इंस्टाग्राम रील्स पे बनाने में फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देयर स्किल्स। तो मुझे पता चला कि आखिर ये रीजन क्या है इन सब के पीछे। देखो, रीजन देखने वाले व्यूअर्स नहीं है, व्यूअर्स का माइंड है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। देखो, हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें दो सिस्टम है, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और होता है एक लिम्बस सिस्टम। तो दोनों के अलग अलग वर्किंग पार्ट्स, वर्किंग फंक्शंस होते हैं। जो लिम्बस होता है वो इमोशंस, डोपामाइन और लाइक एंटरटेनमेंट का आदि होता है, लाइक एंटरटेनमेंट, इमोशन, इन सब के फंक्शन के पीछे लिम्बस सिस्टम होता है। वहीं पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ और हमारी मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, ये सारी चीजें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। तो अब होता क्या है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बस सिस्टम की हमेशा लड़ाई चलती रहती है, बट प्रीफ्रंटल एरिया बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू लिम्बस सिस्टम। बट होता क्या है कि इंडियंस की जो कल्चर है, इंडियन का जो वर्क लाइफ है वो कुछ ऐसी है कि 9 to 5। अब जब लोग 9 to 5 वर्क करके आते हैं तो लाइक 9 से 5 8 9 घंटे जब जॉब करता है कोई आदमी, तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है पूरी तरीके से थक जाता है। अब जब पूरी तरीके से थक गया है तो वो लॉजिकल थिंकिंग परफॉर्म कैसे कर पाएगा? तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे लिम्बस सिस्टम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जीत जाता है। अब तुमने देखा होगा कि ये जो रील्स बनाते हैं, इतने इतने व्यूज आते हैं, इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं, और कई जैसे उर्फी जावेद है और जो फालतू कंटेंट बनाते हैं, लिप सिंक का, शॉर्ट पॉर्न, ठीक है, और ये आजकल गेट रेडी विथ मी, ये सारे कंटेंट बना बना के लोग सिर्फ रील पे फेमस नहीं हो रहे हैं, ये एक्चुअली बॉलीवुड में जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े लेवल के टीवी शोज कर रहे हैं और एंड डूइंग नथिंग। गेट रेडी विथ मी, सॉफ्ट पॉर्न, नंगा नाच दिखा रहे हैं। ये सब कर करके लोग इतने बड़े लेवल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोग इन्हें देखना पसंद कर रहे हैं। और लोग देखना क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उनकी वर्क लाइफ ऐसी है और ये हमारी ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है। क्योंकि तुमने देखा होगा जब तुम्हारे पेरेंट्स थक के आते थे, तुम्हारे पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जब मोबाइल्स नहीं होते थे, तो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पापा जब थक के आते होंगे ऑफिस से तो टीवी चालू करके बैठ जाते होंगे, न्यूज। तो देखा होगा न्यूज चैनल पे भी वो न्यूज ज्यादा चलती है जिन पे लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, वो न्यूज नहीं चलेंगी जिन पे इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। इंडिया में लड़ाई झगड़े वाले न्यूज ज्यादा चलते हैं, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। जब वो थक के आते हैं तो उनका ब्रेन डेट्स याद करना या फिर हिस्ट्री याद करना या लॉजिकल थिंकिंग, ये सब परफॉर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी तरीके से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है पूरी तरीके से थक जाता है। तो लिम्बस सिस्टम को चाहिए एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट जो देगा वो वही देखेगा। इसलिए हमारी जो जनरेशन है जब भी थक के स्कूल से आती है, कॉलेज से आती है या फिर वर्क से आती है, तो डायरेक्ट रील स्क्रॉल करने लगती है, और रील पे भी वो ऐसा कंटेंट देखना पसंद करेगी जो एंटरटेनमेंट करे, जिसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं हो, जिनमें कोई लॉजिकल थिंकिंग ना हो, ऐसा कंटेंट देखना पसंद करेगी। और वहीं पे जो आजकल क्रिंज कंटेंट है, गेट रेडी विथ मी, लड़ाई झगड़ा और इन टाइप के कंटेंट जो ज्यादा फेमस हो रहे हैं, ज्यादा वायरल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन वैसा बना हुआ है। अब क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? देखो, सोल्यूशन तो हर चीज का होता है, हर प्रॉब्लम का होता है। देखो, होता क्या है कि इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं रोका तो लाइक ये कंटेंट बहुत ज्यादा लाइक ऐसा हो जाएगा कि बच्चा सोचेगा कि पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितने ये फालतू कंटेंट बना के मिल रही है। तो आजकल लोगों के साथ हो भी यही रहा है। बच्चे जो हैं रील बनाते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाई के बारे में ज्यादा नहीं पता होता जितना ज्यादा रील्स और इंस्टाग्राम के बारे में पता होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उनके माइंड में ऐसा फील हो चुका है कि अगर मैं रील कंटेंट बनाऊंगा तो मैं कहीं बड़ी जगह पे जा सकता हूँ, कहीं बड़े बॉलीवुड में जा सकता हूँ, बड़ी मूवी मिल सकती है मुझे, ऐसे ऐसे काम मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस और ये सब मेहनत करूँ, तो मुझे कहीं वैल्यू नहीं मिलने वाली।
क्योंकि तुमने देखा होगा जो एक्चुअल डांसर होता है एक रील के डांसर से ज्यादा पैसा कमाता है, ज्यादा फेम कमाता है, और लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं, लोग ज्यादा लाइक करते हैं, लाइक्स मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स पे लाइक करते हैं। वहीं पे जो एक्चुअल डांसर है उसको इतना ज्यादा कमा ही नहीं पाता है, इतना ज्यादा फेमस ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ऐसा बना है। और फिर अब बच्चों पे ये इम्पैक्ट कर रहा है कि ये गलत कंटेंट बना से वो ज्यादा फेमस हो सकते हैं, और फेमस हर एक आदमी होना चाहता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इस टाइप के कंटेंट को देखना बंद करना होगा। कैसे देखना बंद कर सकते हैं? देखो होता क्या है, जब हम थक के आते हैं तो हमारा ब्रेन पूरी तरीके से टायर्ड अप होता है, वहीं पे हमारा एंटरटेनमेंट वाला जो फीलिंग है वो काफी ज्यादा जग जाता है। इसलिए लोग नेटफ्लिक्स और ये सारी चीजें भी देखना पसंद करते हैं पॉपकॉर्न के साथ। तो इसका सोल्यूशन ये है, जब भी आप वर्क से आओ, जब भी आप थक के स्कूल से, कॉलेज से, या फिर अपने वर्क या फिर अपने जॉब से आओ, तो आप क्या करो, आप एक कोल्ड बाथ ले लो और एक नैप ले लो, छोटी सी, आधे घंटे की, 1 घंटे की, या फिर 90 मिनट की। तो इससे होता क्या है कि आप जब ठंडे पानी से नहा लेते हो तो आपका ब्रेन काफी ज्यादा शांत हो जाता है, और जब आप नींद ले लोगे तो जो आपकी टायर्डनेस है पूरी तरीके से चली जाएगी। उसके बाद अगर आपको फ्री भी कंटेंट देखना है तो आप वैसा कंटेंट देख सकते हैं जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, आपका लाइफ आगे बढ़े, आपको कुछ नॉलेज गेन हो। तो दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप तुम लोग को पसंद आई होगी। क्या प्रॉब्लम थी, किस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, हमारा माइंड इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, और तुम्हें टेक ओवर करना होगा इस प्रॉब्लम को। बिकॉज अगर ऐसे ही कंटेंट ये सब देखते रहे तो हमारी दुनिया ना जाने पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो हाँ, एक दिन में तुम नहीं छोड़ सकती ये सारी चीजें, बट एक दिन तुम जरूर छोड़ सकते हो अगर तुम रोज 1% इम्प्रूवमेंट करते हो। और ऐसे अगर 1% इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि कैसे 1% इम्प्रूवमेंट करें, तो तुम एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो।